चलिए, आज इसकी क्लास तीसरी होगी, तीसरा लेक्चर। आप लोग सब लोग जानते हो इस आकृति का नाम क्या है? हाँ, ट्रायंगल नाम है। ट्रायंगल ही नाम है कि और कुछ नाम है? ट्रायंगल नाम है। क्या लगता है, कोई भी तीन साइड दी जाए तो हमेशा ट्रायंगल बना दोगे? कभी भी अगर आपको तीन साइड दी जाए तो क्या आप ट्रायंगल बना सकते हैं? हाँ, जो लोग हाँ कह रहे हैं कैसे? चलो, जो हाँ कह रहे हैं वो होता है, मतलब समटाइम्स ये रियली ऐसा होता है। हाँ, एंगल से भी कनेक्ट होता है। और गरिमा बताओ क्या होता है? आप आ क्यों नहीं रही हो 2 दिन से? सर, देखो, इसके सामने हम लोगों की ये नेचर होता है, स्वभाव होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसके सामने स्मॉल ए रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सामने स्मॉल सी, इसके सामने स्मॉल बी। बोलो हाँ या ना? ये एक परंपरा चली आ रही है, ऐसा कोई नियम नहीं। आप यहाँ पे पी क्यू आर ले सकते हो, जे के एल ले सकते हो, लेकिन वही बात है, नहीं अमिताभ बच्चन का डायलॉग कि परंपरा चली आ रही तो वही तुम्हें भी फॉलो करना है। नहीं, एक मूवी थी उसमें अक्षय कुमार से कहता है शायद। हाँ, गुरुकुल में भी कहा है और एक और में भी कहा है, गुरुकुल में भी यहाँ कहा है, और एक और पिक्चर थी, मतलब है ना, उसमें अक्षय कुमार कहता है अरे हम अपना करना चाहते हैं, बोले नहीं, जो परंपरा चली आ रही है वही तुमको फॉलो करना है। वक्त थी शायद मूवी, कभी खुशी कभी गम। देखो ये अभी ये नहीं बता पा रहे थे, है ना, अलग अलग नाम आ रहे। तो ये एक परंपरा चली आ रही, तो सबने इस चीज को फॉलो किया। तो पता है, ये तीन साइड्स में जब तक एक रिलेशन नहीं होगा तब तक ट्रायंगल आप ऐसे नहीं फॉर्म कर सकते हो। वो रिलेशन ये होता है, इसमें से कोई भी एक साइड उठा लो, रिमेनिंग टू साइड्स के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए, ये डिफरेंस का साइन है भाई, और सम से छोटा होना चाहिए। कोई बोले सर बी उठा ले, हाँ बेटा बी उठा लो, तो क्या होगा? ए डिफरेंस सी। बोले सी उठा लो, ए डिफरेंस बी। अगर ऐसा होगा तो ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे रैंडमली अगर हमने कह दिया 7 3 10, मैंने कहा बताओ ये 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यार इसे ट्रायंगल बनाओ, बना के दिखाओ, नहीं बन पाएगा। आप इसमें कोई, मान लो हमने 7 पकड़ा, तो इसका डिफरेंस तो 7 हुआ, तो 7 ये तो बड़ा कहां है, तो बराबर हो गया, ये खेल हो खत्म हो गया। आपने 3 पकड़ा, इसका डिफरेंस 3, अरे ये भी खेल खत्म हो गया। 10 पकड़ोगे तो डिफरेंस कितना? 4, चलो ये तो सही हो गया, लेकिन फिर सम कितना? 10, फिर फेल हो गया। नहीं बात समझ में आ रही? तो आप जब तक ये फॉलो नहीं होगा तब तक ट्रायंगल आप नहीं बना सकते हो। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द ट्रायंगल, मतलब ये त्रिभुज के लिए एक महत्वपूर्ण कंडीशन है, शर्त है कि अगर ऐसा होगा तो ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा यार ये तो बहुत याद करना है, याद कोई नहीं करता है, जब बार बार आप देखोगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, पहले तो ये लिख लो, है ना। अगर आपको हेडिंग डालना हो तो लिख सकते हो क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, हिंदी में लिखना हो तो त्रिभुज बनने के लिए शर्त। मोटी भाषा है, देसी भाषा, कोई आपकी किताब वाली भाषा मैं नहीं लिखवा रहा हूं, वो भाषा जो हम आप सबको समझ में आए। मयंक तुम रेगुलर क्यों नहीं आते हो? पेपर तो तुम्हारे खत्म हो गए थे, तो तुम कैसे, मतलब इतने, मतलब तुम्हारा ग्रुप मतलब वैसे ही मामला हो गया है, एसएससी एससीसी बोल के सब कलाकार हैं ना। नॉर्मल एग्जाम मान रखा है एसएससी को, अरे स्मार्टनेस से निकलता है। बताइए क्या रीजन था? सो के नहीं जग पा रहे हो? कितने बजे सोते हो?
तो ठीक तो है, 12-1 बजे बढ़िया टाइम है विद्यार्थी के लिए, 12 बजे सो जाओ कम से कम। कोई बात नहीं, ठीक है, आपने पहली बात तो ईमानदारी से बताया इस बात को। बहुत लोग नहीं तो कोई ना कोई बहाना बताते हैं, हमारा पेपर था, हमारा ये था, हमारा दिखना था, हमारा वो था। जो 2 लेक्चर पढ़े यूट्यूब पे, एक बार आप उसको देख लेना, थोड़ा सा देख लिया आपने, वेरी गुड। सही है। और कल कौन गायब था लड़कों में? तुम आए थे ना? दीपक कह रहा है इस बार मैं पिछले 3 दिन से लगातार आ रहा हूं, आपने नोटिस किया होगा। हमने कहा हाँ यार। चलिए, क्वेश्चन एक लिखिए फिर इसमें बहुत अच्छे से, ये तो हो गई बात। लिखिए, द साइड ऑफ ट्राइंगल्स, द साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स नहीं, द साइड ऑफ ट्राइंगल, द साइड ऑफ ट्राइंगल आ 7 सेंटीमीटर, कॉमा 5 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। अब कोई बच्चा कहे सर मेरा हिंदी माध्यम है, आपने इसको इंग्लिश बोल दिया। यार इतनी इंग्लिश आनी चाहिए अगर आप एसएससी का नाम लेते हो। मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इतनी भी इंग्लिश नहीं आती तो फिर आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। मैंने क्या बोला? द साइड ऑफ ट्रायंगल, ये वर्ड को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, ये होना चाहिए। लिख लो, त्रिभुज की 3 भुजाएं 7, 5 तथा x हैं, 7, 5 तथा x है, जहां पर x एक पूर्णांक है, वेयर x इज एन इंटीजर, वेयर x इज एन इंटीजर, जहां पर x एक पूर्णांक है। एक चीज और सुनिएगा, अभी लिखिएगा नहीं। जब हमने कहा x एक पूर्णांक है, तो यहां पे जब बात साइड की हो रही है तो हम ये नेचुरली मानेंगे कि ये जितने भी पूर्णांक होंगे, इंटीजर होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे, कभी साइड निगेटिव नहीं होती। यस या नो? वैसे तो मुझे लगता है क्वेश्चन में जब आया है तो इन्होंने प्रॉपर मेंशन कर रखा है, लेकिन हमने थोड़ा रफ एंड टफ बोल दिया। तो बस पूछा गया है x के सभी संभव मान का योग, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। x के सभी संभव मान का योग, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7, 5 तथा x हैं, जहां पर x एक पूर्णांक है, जहां पर x एक पूर्णांक है, तो x के सभी संभव मान का योग। पहली बार वालों प्रॉपर लिखना, नो शॉर्टकट, एंड नोट्स बहुत मेंटेन करना। रेगुलर आओगे, किसी कारणवश नहीं आ पाते हो तो इसकी क्लासेस पूरा मैं एकदम बैच में वो शेयर करूंगा, है ना, उसका मैं सिस्टम बनाऊंगा एकदम अच्छे से। तो पहले आप अपनी बुद्धि दौड़ाओ 10-15 सेकंड तक, नहीं तो आप, अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा। सोचो क्या कहना चाह रहा है, क्या है। अच्छा चलो, एक मैं बता दे रहा हूं। x जो होगा, ये तो कंफर्म है कि x इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा। क्यों सर, ये कैसे पता? अभी भी बताया, और इनके योग से छोटा होगा। बहुत बार अगर आप PYQ लगाओगे तो आप पाओगे केवल इसी पे क्वेश्चन आया है, पूछा है रेंज ऑफ x, मतलब x कहां से कहां तक लाई करता है, जिस ऑप्शन में ये टिक होगा, मतलब रखा होगा, उसे टिक कर देंगे। बहुत बार यही आया है। हमने थोड़ा सा चार चाल, हमने अपनी भी बुद्धि यहां पे झोंक दी, और ऐसा नहीं कि खुद बनाया है, बहुत सारे पेपरों के क्वेश्चन जब देखते रहते हैं तो एक दिमाग में आया भी कुछ ऐसे इन्होंने बनाया है। अब x के सभी संभव मान, वो भी इंटीजर, बताओ 2 के जस्ट आगे कौन सी संख्या होगी इंटीजर? 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। यस, अब इसके बाद डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी मैथ्स लेके चल रहे हो, कितना आप ब्रेन में रख पाते हो। एक होती बैल बुद्धि, आप डायरेक्ट जोड़ दो ऐसे लिख के, एक होता है स्मार्ट अप्रोच। अभी तो खैर छोटे नंबर हैं, आप डायरेक्ट भी जोड़ के बहुत जल्दी ला सकते हो, लेकिन एक स्मार्टनेस होनी चाहिए। तो आप इसको जोड़ के देखो कितना आंसर आ रहा है, फिर मैं दोनों बताऊंगा, बैल वाली भी बताऊंगा, स्मार्ट भी बताऊंगा। फिर 63,
इन्होंने बोला है इसका आंसर 63 आया। मैं अब ये जो जोड़ कैसे करते हो ये एडवांस मैथ्स नहीं है, ये आपकी क्वांट है, अर्थमेटिक है। सिक्सटी थ्री आएगा, आराम से आप देख लीजिए। हाँ, जरूरी नहीं कि इनका आंसर सही हो 63। मैंने 63 मैंने नहीं कहा है, आप अगर किसी का गलत हो मुझे कुछ ना कहना, मैंने नहीं जोड़ा है मैं, लेकिन अब मैं जोड़ने वाला हूं। 3 + 11/2 9, ये तुम्हारा 8 1 9, ठीक है। 14 7 9 63। लो भैया मैंने कर दिया। अब बताओ कितने लोगों को ये वाला समझ में आया? अरे हम कहते हैं मान लो तुम नॉन टेक मैथ्स के हो, चलो 11 लोगों को आया, आपने एवरेज पढ़ा है? कैसे पढ़ा है? रटा है, पढ़ा थोड़ी ना है। ये बताओ डिफरेंस जब सेम चलता था तो एवरेज कैसे निकालते थे? अब मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं, सबसे लीस्ट सबसे लार्ज डिवाइड बाय 2, ये तुम्हारा एवरेज निकल आया, दिस इज द एवरेज। और ये क्या है? नंबर्स। एवरेज और नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही तो टोटल होता था। बोले 9 कैसे निकाला? क्यों? 3 से 11 8 का डिफरेंस आ रहा है, मैं जब 3 में 8 जोड़ रहा हूं तो 11 आ रहा है। मैंने किसी क्लास में रोल नंबर 3 से स्टार्ट किया, 1 से नहीं, रोल नंबर 3 रोल नंबर 4 रोल नंबर 5 रोल नंबर 11, तो उस क्लास में कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। 3 के आगे कितने हैं? 8। यस या नो? अब इसको भी लोग रखते हैं, डिफरेंस जो होता है एक जोड़ देते, काहे जोड़ देते हैं? जरा 2 सेकंड 5 सेकंड बैठ लो। बाकी जिनका टेक्निकल मैथ्स है वो जानते हैं ये क्या है। या तो आप टीएन से एन निकालो, वो 9 निकलेगा, और फिर क्या होता है? n/2 a + l। एपी का फॉर्मूला समांतर श्रेणी। दोनों नहीं आते हैं तो बैल तो हो ही, आप लोग सीधा जोड़ दो। लेकिन होना चाहिए स्मार्टनेस ना, ये आप समझिए, इसको देखो ना, अप्लाई करना है तो आप देख लो आराम से। चलिए एक और क्वेश्चन, आप लोग को लिखना नहीं है, शॉर्टकट में ही रखना है ना। एक त्रिभुज जिसकी साइड है 13 और 15 और x, 13 15 x, तो आपको वही है, और x इंटीजर है, सिग्मा ऑफ x। अरे मैंने ज्यादा ऐसा लिख दिया, इसका मतलब हो गया x के सभी संभव मान का योग। फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। सिग्मा से आप डरना नहीं प्लीज, सिग्मा का मतलब समेशन होता है, योग होता है। करिए बताइए, सब लोगों का जोड़ सही आना चाहिए, कुछ आए चाहे ना है, जोड़ सही आना चाहिए, उससे पहले ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। जितने लोग बैठे हो सबका आना चाहिए, चाहे पड़ोसी से मदद लेनी पड़े, लेकिन करना पड़ेगा। एन के इन प्रकार एन। कितना आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है। और इस बार अगर आप जुगाड़ से नहीं जोड़ोगे तो कैसे टाइम लग जाए आपको? नहीं, आप समझो से, अगर आप जुगाड़ से जोड़ते हो तो अच्छा है। जैसे कैसे अच्छा है जुगाड़? पहले तो ये बच्चे आंसर बता रहे हैं 375, 375। गर्ल्स में कितने लोगों का आ गया 375? सही से हाथ खड़े करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका नहीं आया तो हाथ क्यों ऊपर किया? नहीं किया। बॉयज में कितने लोगों का आ गया? एकदम सत्य बोलना, मतलब झूठ बोलना महापाप में आएगा। 100% रिस्पॉन्स। नहीं, आपका नहीं आया टोपी वाले। काहे नहीं आया? तुम जब तक उसे छोड़ोगे नहीं तब तक ये चीजें आएंगी नहीं। सर ये वो कौन है? ये लेक्चर लाइव जाता है, उसको सुना देना तो है ना, हो सकता है मतलब, अरे यार तुम ऐसी जगह जाते हो जहां पे पीछे पड़े हमारे हैं। सीखो, बहुत स्लो चलता है ब्रेन आपका, उस पर प्रयास करो।
इसको बुरा ना मानो, इसको सीखो। हमको 10th में बहुत टीचरों ने बोला यार तुम्हारा दिमाग स्लो चलता है, लेकिन वो प्यार करते थे, कहते थे एक अच्छा बच्चा एक बार पढ़ेगा क्वेश्चन, तुमको 4 बार पढ़ना है, तुमको 5 बार पढ़ना है। ऐसा नहीं, गुस्सा आती थी लेकिन वो प्यार भी से समझाते थे। तो हम लोग समझाते हैं आपको, वही परंपरा चली आ रही, वही हम आपको बता रहे। वो रीड करते थे हम लोगों को ना, आप समझिए ना, वो रीड कर लेते थे। तो कहते थे कि तुम 4 बार मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ना, तब देखना आ जाएगा, और एक समय आएगा आप बहुत स्मार्ट हो जाओगे। तो समझो इस बात को। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना था ऐसा खास। सबसे लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, पहले तो रेंज बना लेते हैं, 2 और 28। बताओ 3 + 4 से लेकर कहां तक। अब ये करने के बाद आपको नहीं आ रहा है तो अर्थमेटिक का प्रॉब्लम है। इनका जोड़ कितना हो, जोड़ 30, 30/2 15, नहीं एवरेज निकल आया। और नंबर्स कितने होंगे, 25। ये एवरेज है, ये नंबर है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, 24 आएगा। नहीं 24 तो क्यों कर रहे थे, क्योंकि सुन नहीं रहे हो ना, आप सुन नहीं रहे हो ना। 24 किया फिर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, ये सबके लिए। 8 मैंने किया, मैंने यहाँ पे क्यों समझाया, मैंने क्यों वो एग्जाम्पल लिया है, क्लास में रोल नंबर 3 से स्टार्ट किया, 3 के आगे 8 बच्चे बैठे। आपको लगा सर ऐसे ही फर्जी बतिया रहे हैं, अबे पगले ये समझा रहा था कि इसमें एक जोड़ना क्यों है, रटना नहीं है, समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं तो ऐसे ही चलेगा मामला, आप देख लीजिए। चलिए ठीक है, बाकी जिन आपका क्यों नहीं आया था, थोड़ा आप भी सुनो, खाली पूरा वो थोड़ी सुनेंगे। हाँ बताओ, 3 का है 2 ले लिया, मतलब दिमाग से बिल्कुल हटी हुआ है, 2 से बड़ा है तो कहे क्या बताएं, सब एक से बढ़कर एक। चलिए अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने काम कर लिया। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। पहली बात तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो क्या आता है, हाफ बेस इनटू हाइट। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, अब बताओ हम कौन है। मतलब सबसे पहले नेचुरली आता है हाफ बेस इनटू हाइट, सबने सुना होगा, मतलब ये हाफ बेस इनटू हाइट। अब बात आती है, इसको थोड़ा हम लोग सीखें, ये हाफ बेस इनटू हाइट जो है, इसमें थोड़ा बातचीत हो जाए। आपको पता है यहाँ पे जो बेस और हाइट होता है इनमें एक संबंध होता है। ये कोई पहली बात तो हो सकता है आप लोग स्मार्ट हो, मेरे दिमाग में बचपन में एक इसके लिए गलत इमेज बन गई थी। वो गलत इमेज ये थी कि ये फॉर्मूला केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। हो सकता है आप लोग स्मार्ट हो ना बैठी हो, मेरे कुछ समय तक ये दिमाग में बैठ गया था कि ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। बड़े होके पता चला नहीं, तो हर जगह लग जाता है, हर उस ट्रायंगल में लग जाता है जहां पे बेस और, फिर बाद में बड़े होके पता चला कि बेस और हाइट का मतलब हो गया ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। 3 सिचुएशन बनती है यहाँ पे। नंबर 1 एक प्यारी सी सिचुएशन, अब हमको हर सिचुएशन आपको दिखानी है। तो अब जैसे ये है, अगर मैंने इसको बेस ले लिया तो यहां से ये हाइट इसी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। बताइए सिद्धार्थ, बताओ इस बी और इस बी में क्या अंतर है। क्यों, ये भी देखो बड़ा बनाया, यहाँ पे स्पेस है, और यह क्या है, छोटा है, यहाँ पे छोटा। गलत है, इसमें अंतर है बेटा, तुम बताओ। नहीं, ये बी और ये बी में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। ये बी एक पॉइंट है, शीर्ष है, और ये बी बता रहा है बेस को। ये किसको बता रहा है, ये बेस। हिंदी वाले बच्चे इसको आधार बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो ये बेस इनटू हाइट, एक तो यहां लग गया। ये डायग्राम हम लोगों को बचपन से दिखाया गया था, बेस इनटू हाइट, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यस है नो, यहां भी लग जाएगा, यहां भी लग जाएगा। नहीं, इट्स नॉट स्केलिन, इट्स ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अभी ये सब हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा रफ टफ चीजें पढ़ लो, पहले कुछ चीजें अंदर आ जाएं, फिर हम लोग पढ़ना शुरू करें। ये बेस तो हो गया। अब बात आती है कि ये एंगल ऑलरेडी आपको दिख रहा है 90 से ज्यादा है, तो इससे जब तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो यहां तो कहीं नहीं पड़ेगा। नई बात समझ में आ रही है। तो फिर इसके लिए एक बड़ी समस्या आती है,
इसके लिए क्या होता है, हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन, हम क्या करते हैं, ए से हाइट डालेंगे, लेकिन सबसे पहले सीबी को एक्सटेंड कर लो, बढ़ा लो, और फिर ऐसे डाला, इसको आप डी नाम दे दो और इसको हाइट दे दो। ये हाइट तुम्हारे इस एबीसी ट्रायंगल की होगी जब बेस क्या होगा, बीसी। ये हाइट इस एबीसी ट्रायंगल की होगी जब बेस क्या होगा, बीसी। ये हाइट तुम्हारी एबीसी ट्रायंगल की होगी जब बेस क्या होगा। ये दोनों आपके डाइजेस्ट हो गए, हजम हो गए, ये नहीं हजम हो रहा है। हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया निकलेगा, ये इसका पूरा एरिया निकलेगा, और जब इसका करोगे तो ये निकलेगा। नई बात समझ में आ रही, ये निकलेगा, मतलब सर ये हाफ बेस इंटू हाइट से केवल ये वाला पार्ट देगा, हाँ बेटा यही देगा, यही देगा, यही देगा, खत्म बात। तो पहले तो ये 3 सिचुएशन नोट कर लो। बेटा लास्ट वाला मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे आप बताइए, जैसे मैं कहूं ए बी सी का हमें एरिया निकालना है, ये थोड़ा मेरा स्टाइल रहेगा, ए आर का मतलब एरिया, ठीक है, अपना अपना टीचर का स्टाइल होता है। इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल। अब थोड़ा बोर्ड पे देखो, स्पेशली पहली एडीसी का एरिया। अब तो धीरे धीरे स्टार्ट होगी। हाँ, माइनस करेंगे, बताओ क्या माइनस करेंगे, हाँ, ए डी बी आर। ध्यान रखो, ये बोर्ड मतलब एरिया लिखा है, चलो थोड़ा छीछा दे दोगे आप, फिर से देखो पूरा निकाल लिया, उसमें से ये माइनस कर दिया, तभी तो ये बच जाएगा। बोलो हाँ या ना, कंफर्म। अब आप देखिए, इसको हम BD को कुछ लेंथ मान ले x, तो बताओ ये बेस पूरा कितना हो जाएगा, 1/2 x प्लस बी इंटू एच। बताओ ये पूरा एरिया निकला है हाफ बेस इंटू हाइट, अरे ये तो डाइजेस्ट हुआ ही था ना, निकल आया माइनस हाफ बेस क्या हो जाएगा x, हाइट कितनी हो जाएगी h। अब इतनी मैथ्स आती है तभी इंसान करता है कि चलो एडवांस पढ़ा जाए। आपको पता है जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब एक अगर ये ना आ रहा हो तो आप बेहिचक ये कोने में आके मुझे बताओ, लेकिन बताओ जरूर, क्योंकि समाज में लोग शर्माते हैं, बल्कि नहीं शर्माना चाहिए। आप बताइए, अगर ये चीज नहीं आ रही, तो मैं बार बार कह रहा हूं ये नहीं आ रही, तो फिर मैं रियल बोल रहा हूं कि फिर दिक्कत रहती है। इतना बेसिक आना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं आपको एडवांस मैथ आनी चाहिए, गुणा भाग तो सीख के आओ भाई, उसके बाद मैं आपको मैथमेटिक्स सिखा दूंगा। पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना रहो टीचर के, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, पूरी तरह किसी सब्जेक्ट में ना डिपेंडेंट रहो, एफर्ट्स अपना करना है। चले बढ़े आगे। नए बच्चे नोट्स जरूर बनाना, बहुत प्रॉपर नोट्स, बहुत प्रॉपर बने होने चाहिए।
अगर आपको ये चीजें दे दी जाएं और आपसे कहा जाए एच की वैल्यू क्या है, तो इस सिचुएशन में एच की वैल्यू कैसे निकालोगे? लगाओ, बोलो, कोई नहीं, अपनी अपनी बुद्धि लगाओ। आपको एक्टिव रहना है, इसीलिए मतलब बिल्कुल एकदम एडवांस मॉर्निंग में पढ़ाई जाती है और थोड़ा एक्टिव फॉर्म में रहिए और जितना पढ़ाया जाए उतना रिवाइज करके आइए, एफर्ट्स बहुत लगाइए। एक बार अगर चीजें सेट हो गई तो आपको इतना मजा आता है पढ़ने में, फिर शायद आप चीजें, बहुत सारी खराब चीजें छोड़ सकते हो। कितना आ रहा है? 3। अब आप बताइए, हम इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल ABC का एरिया दो तरीके से इंसान लिख सकता है। एक लिख सकता है 1/2, बेस अगर 12 रखा है तो 12 के लिए हाइट क्या है? 7। और अगर किसी ने बेस 28 रखा है तो 28 के लिए हाइट क्या है? H। ये भी एरिया, ये भी एरिया, ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। तो क्या है, हम लोग इतने अच्छे नहीं है कि इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें? यस या नो? मतलब नेचुरली आप देख लो, सॉल्व कर लो, एच की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 3। दैट्स इट। आराम से आप समझ सकते हो दायरे के साथ। हो गया सबका? क्या समझे? इशारे को समझे? क्या समझे? BC की वैल्यू A है और CD की वैल्यू B है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एक concept का question है। जैसे मैं कहूं, ABC का एरिया होल अपॉन ट्रायंगल ACD का एरिया का रेशियो क्या आएगा? क्या का का रेशियो क्या आएगा? क्या मतलब समझ गए ना आप कि का रेशियो क्या आएगा? आप सिचुएशन समझ गए? यस या नो? आप पहले ये समझ गए कि मैं आपसे बोलना बताना क्या चाह रहा हूं? ये क्लियर है? अब आप ध्यान दीजिए, ऐसे मिला दिया। अब आप जनरली, आपको पता है कि हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, होता है कि नहीं होता है? होता है। अब मैं कलर चेंज करूंगा क्योंकि हम लोग अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। अगर हमने इससे ए से इस पे हाइट डाली, देखो ऐसे हाइट डाल दी, एच बोल दिया, तो आप बस मुझे इतना बताना, इसका 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 क्या लिखोगे? इंटू एच। बहुत ईमानदार है ना, तीसरी क्लास है इसलिए बहुत ऑनेस्ट तरीके से काम करना। मतलब अभी आप बस इतना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, जितना ज्योमेट्री में पढ़ना है उसका 1% भी आपने नहीं पढ़ा है। और ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि पता लगे आप धोखे में आ जाओगे, अरे बड़ा आसान है यार ये तुझे, ऐसा कुछ नहीं, बहुत हल्की हल्की चीजें अभी बता रहा हूँ जिससे आपको चीजें अच्छी लगने लगे। पहले खेल थोड़ा गंभीर है, हल्का ना लेना इसको, क्योंकि मैं इस चैप्टर को पूरा प्रयास करता हूं पढ़ाने का।
हाफ बेस इनटू हाइट आपको सच में समझ में आ रहा है कि पड़ोसी को देख के बोल रहे हो? उसने कहा हाँ हाँ हमको, उसको ना देखो, उसको सच में आता होगा। अभी भी बात हुई है कि अगर आपने ये बेस लिया है तो इसके, अब ये ट्रायंगल का लग रहा है कि इसके लिए हाइट कहां पे है? बाहर। कुछ ऐसे ट्रायंगल होंगे उसमें हाइट बाहर ही रहेगी। नहीं बात समझ में आ रही? आप समझो। इस ट्रायंगल के लिए अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बोलो। इतना करने के बाद आपकी बुद्धि चल जानी चाहिए अगर आप एडवांस पढ़ने आए हो। इतना करने के बाद मेरा काम खत्म हो गया, नोट कर लो, हो गया। 1:1 कैसे आ जाएगा? क्या यार, मतलब नाक कटा दी तुमने। जब आप इसके करोगे तो 1/2 a इंटू एच, तो 1/2 से 1। ये प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन भी है, थ्योरम है, जो आप कहो जैसे कहो वही है, बस पता हो एक चाहिए, है ना, अच्छे से। कोई डाउट हो तो बोल सकते हो आप। ठीक है, बढ़े आगे, हो गया। कुछ भी अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट आप बात कर सकते हो। हाँ। हम्म। हम्म, हम्म। हाँ तुम बोलते रहो, मैं याद है सब। हाँ तो उसको अब हम बार बार माइनस करके थोड़ी ना पढ़ाएंगे। इसका लिए अगर बेस है ए तो हाइट यही होगी, और मैंने ये प्रूफ किया था कि इस हाइट को रख के एरिया यही निकलता है, वो माइनस करना, मतलब मैं प्रूफ बता रहा था। हाँ इसको कुछ मान लो, आप एक्स मान लो, तो ये हम बार बार आप माइनस करके करोगे तब भी यही आएगा। हम बार बार वो चीज नहीं लिखेंगे ना, हम ये बताना चाह रहे हैं। आप इसे रट लो एक तरीके से, आप समझिए। बट बच्चा कहता कि आपने रटा दिया इसलिए मैंने प्रूफ बता दिया कि नहीं देखो ऐसा क्यों होता है, मैंने वहां पे रीजन देने का प्रयास किया। इसको आपको समझना है बहुत अच्छे से। एक ट्रायंगल, ये अगर P है, ये अगर Q है, लेंथ है, और ये अगर R है, तो बताइए इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? P/Q/R। मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझना, ये रियल दिया हो चाहे रेशियो के टर्म्स में दिया हो, एरिया हमेशा रेशियो में ही आएगा। नहीं बात समझ में आ रही? क्योंकि हमको, हम बस इमेजिन कर रहे हैं ये हाइट है, लेकिन क्या हमको एग्जैक्ट हाइट पता है? नहीं पता है ना। तो इस बात को आपको समझ लेना है। अब मैंने थोड़ा ऐसा शॉर्टकट में रख दिया, आप समझ जाओ। यहाँ पे जैसे नामकरण कर लेते हैं, ABCDE, तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल
ACD ट्रायंगल ADC ADE। अगर आप एरिया का रेशियो लिखना है तो वो हो जाएगा P/Q/R, खत्म बात। अगर डायग्राम से समझ में आ रहा है तो डायग्राम से लिख लो। ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, ये भी तो पहली बार वाले बच्चे धीरे से नोट कर लो, आसपास के लोगों को ना देखते हुए। चीज वही है, वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। रिवीजन इसमें ज्यादा चाहिए, आप मतलब एक सेटअप बना दो कि मुझे इतना इसमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन समझ गए? ये ट्रायंगल है जिसमें PQRST ऐसे पॉइंट्स हैं और इनका ये रेशियो दे रखा है, एक का किसी एक का एरिया दे रखा है और पूरे का एरिया पूछा गया। आपका समय शुरू होता है, लगाओ। तीन सौ साठ। थोड़ा पेन चला लो बच्चा, पेन सबको चलाना चाहिए मुझे लग रहा है। आप स्मार्ट हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं या बिल्कुल कलाकार हैं, आप चलाइए। 380, 180, 180। तुम्हारी बहन आज कहाँ है? हाँ, अच्छा, वो 9 में आती है। अच्छा 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 अच्छा। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात है, क्वेश्चन को सच में अच्छे से समझना है। सबसे पहली बात तो यही है, और कोई बात नहीं, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हमको बहुत भागना नहीं है, हमको किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप लोग कोई किसी से कंपेयर ना किया करो। हम हैं, बस हम ही हैं, बस हमें अपने पे काम करना है। 3 4 5, भाई ये रेशियो हो गया इनका एरिया, एरिया का रेशियो 4 रिप्रेजेंट करेगा। अब आप बताइए, बस एक चीज बताइए, 4 जो 4 है वो वास्तव में क्या है? ये अर्थमेटिक चालू हो गई, 1 बराबर 15। अब आपसे पूरा एरिया PQT क्या है? पूरा है 3 4 7 5 12 15 गुणा 180 होता है। सही जा रहे थे? सही है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया इसमें दे रखा है। ये आपका आंसर है। नहीं है समझ में? आप देख लो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं।
लगाओ, हो सकता है आंसर इसका उटपटांग आए क्योंकि वैल्यू हम उतना नहीं कंसीडर करते हैं, बस थीम मुझे याद रखता हूँ कि ऐसी थीम है क्वेश्चन की। लगाइए, दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट रीड केयरफुली, कॉपी केयरफुली, थिंक केयरफुली एंड फोकस केयरफुली। आप लोग रेगुलर जो आएगा, आप, मैं बार बार कह रहा हूं, और बात मान लेगा, तो आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि ज्योमेट्री आप मतलब लगेगा कि आपने पढ़ा है। हारी मान लो, हम बता दें। अच्छा, 96 हारी नहीं मान रहे हो? राधे 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 राधे। चलिए देखते हैं, लेट्स मेक इट। सबसे पहले इधर देखो, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 2 को एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3 को। बताओ ये चीज डाइजेस्ट हुई? हाँ या ना? पक्का? कंफर्म? अब समझो। सोनकर जी बोर्ड पे देखो, कोई बात नहीं, 2 की वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू 12 दे रखी है, तो आपको पता है 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 6 12 6 18। बताओ 18 12 पूरा कितना आ गया? 30। ये 30 रियल एरिया है, 30 रियल एरिया है, और ये 30 अब अच्छा ये देखो, ये जो है वो 7 और 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 7 बराबर क्या हो जाएगा? 30। क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? 7 बराबर 30 कैसे हुआ, समझ में आया? जब ये 7 9 एरिया है तो 7 इसको बताएगा, 9 इसको बताएगा, तो 7 बराबर 30, और पूरा एरिया पूछा है तो पूरा एरिया हो जाएगा 7 9 16। 480 बटे 7। कितने लोग थे जिनका आंसर ये आया था? कोई था क्लास में? 2 लोग। झूठ तो नहीं बोले आप लोग? कलयुग में शनिवार है, आज झूठ ना बोलना है ना। पुरुषोत्तम मास भी चल रहे हैं, इसलिए आज इस समय बहुत अच्छे महीने चल रहे हैं, झूठ उठना बोले। बाकी 96 में बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए थे, 96 या 93 पता नहीं क्या था। मतलब कैसे निकालते हो ये गलत आंसर, मुझे भी सिखाओ भाई। 1 2 का आता है तो हम समझते हैं चलो मिस्टेक हो गई, एक साथ मतलब कई लोगों का, मतलब बस हो गया खेला। आप समझ, अभी आया मिस्टेक? अभी क्लियर है कि अभी भी डाउट है? थोड़ा सा सुकून समझना, मतलब अब थोड़ा effort तो लगना पड़ेगा ना, मतलब चीजें करनी पड़ेंगी। क्या हुआ सिद्धार्थ? ज्योमेट्री कठिन है? कुछ कठिन नहीं है, हमें जो समझ में आ जाए सब आसान है ना? वही है जो हमें समझ में आ जाए, बस पढ़ना पड़ेगा, और बहुत पैशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, और राक्षस प्रवृत्ति के हिसाब से नहीं पढ़ना पड़ेगा। उतना पढ़ो, चाहे 15 मिनट पढ़ो जो आपके दिमाग में घुसता जाए, फिर ब्रेक लो 5 7 मिनट का, फिर से स्टार्ट करो। ये नहीं कि 15 मिनट पढ़ो बाकी पढ़ो ही नहीं। बहुत लोग आधे घंटे तक बहुत फोकस करके पढ़ पाते हैं, फिर वो 5 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक अच्छे उससे लेना, ये नहीं कि आप ब्रेक में भी फर्जी काम कर रहे हो, तो फिर वो ब्रेक नहीं होता है। बहुत लोग घंटे घंटे भर लगातार पढ़ लेते हैं, है ना भाई? एक नॉर्मल इंसान जो साइंस भी कहती है कि 35 40 मिनट। फिर कुछ लोगों का मानना होता है कि बहुत, मान लो अलग अलग स्किलफुल, क्योंकि रूल्स दुनिया में कुछ नहीं है, ये बात तो अब प्रूफ हो चुकी है। कुछ लोग 90 मिनट तक लगातार बहुत फोकस कर सकते हैं, ये भी एक रिसर्च ने ये भी प्रूफ किया है। भाई हम लोगों की जो पीरियड्स बने थे क्लासेस के, फर्स्ट ईयर 12th 9th 10th, वो 35 40 मिनट के होते थे। तो हमारे भारत में ये था, मतलब कि 35 40 मिनट तक बच्चा फोकस कर सकता है।
मतलब ये ऐसे नहीं बना दिए गए थे, उसका पीछे साइंस थी, लॉजिक था। फिर लेकिन जो बड़े बड़े ग्लोबल उस पर जब रिसर्च करी गई तो लोगों को पाया गया कि 90 मिनट तक कोई इंसान बहुत अच्छे से फोकस कर सकता है। बाकी कुछ लोग अपवाद होते हैं जो इन सब रूल को तोड़ देते हैं। अब गोविंद जायसवाल जैसे लोगों ने आईएएस निकाला, वो बैठ गए तो 3 दिन तक उठे नहीं अपनी चेयर से। अब बताओ, उन्होंने अपने सब जितने भी जो नॉर्मल बॉडी में सब चीजें होती हैं उसने वो कैसे रोक लिया होगा? ये एक्सेप्शन है भाई। आप वॉशरूम तो जाओगे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, वो 3 दिन तक बैठा रहा एक चेयर पे, मतलब कैसे? मतलब तो ये अलग टाइप के लोग हैं। एक और अभी जो सन्यासी हैं जो हरिद्वार में रहते हैं, वो बताते हैं जब बैठते हैं साधना में तो 18-18 घंटे बैठे रहते हैं। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, है ना? हाँ, तो बैठे रहते हैं। अब बताओ, तो भैया रूल्स है ही नहीं कुछ। हो सकता है मैं आपको ये 90 मिनट 45-40 का बता रहा हूँ, हो सकता है कोई यहाँ बैठा हो जो 6 घंटे तक लगातार बैठ जाए, उसको कुछ नहीं होगा। 7 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, कुछ नहीं रूल्स है, ये सब जनरल बातें बताई जाती हैं। हाँ तो हाँ हाँ, बिना खाए पिए रहते हो, कैसे रहते हैं हमको भी नहीं पता, हम तो भाई बहुत खाते हैं। हाँ, देखिए एक जीवन में एक चीज मैंने जो थोड़ा बहुत हमें भी अनुभव है, एक विल पावर बहुत बड़ी चीज होती है। विल पावर आप जानते हो? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, है ना? मतलब हमारे भी घर में बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे रहे हैं जो अपनी इच्छा शक्ति के दम पे उन्होंने 8-8 9 9 साल तक अपने जीवन को और बढ़ा दिया, जस्ट बिकॉज इच्छा शक्ति। नहीं तो मतलब लोगों ने बोल दिया था नहीं इनका ये प्रॉब्लम है, मैक्सिमम 6 महीने। लेकिन एक इच्छा शक्ति थी उनकी कि नहीं ये काम हो जाए तभी हम इस संसार से जाएं। ये मैं अपना बता रहा हूँ, स्वयं का एक जो पास के हमारे लोग जुड़े रहे, 8-8 साल तक वो जीवित रहे केवल जस्ट बिकॉज इच्छा शक्ति। मतलब ये रियल बात आपको बता रहे हैं। आप सब चलो, आप प्रेमानंद जी को सुनते हो, सभी लोग सुनते होंगे यार। वो पहली बात तो कोई ढोंग वोंग नहीं करते हैं, वो भी उनकी दिनचर्या वो जो बताते हैं वो सत्य बोलते हैं। अब बताओ, यहाँ स्वस्थ इंसान, हम सब स्वस्थ हैं और हम सबको 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे की नींद प्रॉपर चाहिए, सब कुछ प्रॉपर चाहिए। वो अस्वस्थ इंसान है, वो 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं। अब बताइए, और अस्वस्थ इंसान, और उसके बाद आप उनकी आप कभी जाना, अब तो इस समय तो शायद बंद चली पद यात्रा, चालू हो गई अब तो, आप उनको देख के आपको शर्म आ जाएगी, आपको रोना आ जाएगा कि हम हमारा जीवन बेकार है। ये बीमार इंसान देखो कैसे कैसे, मतलब कितना तेज कितनी पावरफुल चाल से चल रहे हैं। हम लोगों को वो चाल ही नहीं, हम लोग स्वस्थ हैं इतना क्योंकि हम लोग आचरण बहुत अशुद्ध हो चुके हैं। ये आप देखिए उनकी उनको तो दोनों कितने साल से उनके डायलिसिस हो रहा है। ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत वो फेमस है तो शायद सब लोग जानते हो। बाकी और भी वो खुद बोलते हैं कि हम, ये बात प्रेमा जी कहते हैं कि हम थोड़ा सा भाई अब चलो हो गए हैं ऐसे वायरल हो गए हैं, लेकिन हमसे भी बड़े बड़े संत ऐसे हैं जो और ज्यादा सिद्ध हैं, जो समाज में आते ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा भी मन था कि हम भी समाज में ना आए, लेकिन चलो लगा कि ठीक है अब जो कुछ पाया हम लोगों को बताएं। वो खुद कहते हैं कि वृंदावन में ही ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब वो स्वयं बोलते हैं कि हमसे 10 गुना ज्यादा सिद्ध है, वो सामने नहीं आते हैं 10-10 गुना से। बोले हम जानते हैं, लेकिन नहीं, उनको नहीं नहीं फेमस होना है, नहीं कैमरे के सामने आना है, नहीं मस्त है अपने में। तो विल पावर बहुत बड़ी चीज होती है ना? कभी कभी कुछ घटनाएं लोगों के साथ ऐसी घटती हैं, नहीं लोग आप सुनते रहते हो कि नहीं उनके यहाँ ये घट गया, फिर उन्होंने एक संकल्प लिया, फिर आईएएस बन गए। कैसे कैसे? अपनी हेडन एनर्जी को तो उन्होंने वो कंजर्व कर लिया। कैसे? सब आपके पास ऊर्जा होती है, बस हम लोग क्या है, आलसी प्रवृत्ति के हैं हम लोग बहुत ज्यादा। इस समय सबसे खराब चीज ये है, ये है, ये है, हमने स्वीकार कर लिया है, आप भी स्वीकार कर लीजिए। ये इंसान को सिर्फ डुबो सकता है, बहुत कम आपको ये फायदा पहुंचाएगा, मुश्किल से 1% से कम, और 99.9% ये आपको नुकसान करना, इतना मैं जानता हूं। फायदे के लिए आप
किसी न किसी के कहते हैं अच्छी संगत करो, तो वो शायद मान लो आपका रूम पार्टनर ही, आपने जैसे उठाया एक अच्छा इंसान तुरंत नहीं नहीं यार अभी पेपर है छोड़ो इसको रखो, आपने रख दिया। आपने प्रयास किया लेकिन कोई अच्छा इंसान था आपके पास, नहीं नहीं रखो चलो रखो, अब क्या हुआ, थोड़ी गुस्सा आएगी, थोड़ा उटपटांग मन में उसको बोलोगे, लेकिन हो गया काम खत्म। वो कहते हैं ना, एक साइंस भी कहती है हम लोग पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, पैटर्न को आपको ब्रेक करना है, हम पैटर्न के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। कोई भी चीज अगर कभी भी अगर उस टाइम पे हो रही है तो वो हमको वो आदत पड़ जाती है। खैर ये सब बातें, अब जैसे एसएससी को लेके बहुत बड़ा वो बना दिया गया है मार्केट में, मतलब कि एसएससी 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 इतना बड़ा नहीं है, बड़ा नॉर्मल सा एग्जाम है और नॉर्मल लोग निकाल लेते हैं, ये सही बता रहे हैं आपको, मतलब प्रॉपर निकालते हैं। और अगर मान लो आपने एक दो बार दिया फेल हो गए तो जैसे समाज बहुत बुरी तरीके से आपकी बेइज्जती कर देता, तो ये भी नहीं करना चाहिए। जो ये बेइज्जती कर देते हैं उनका खुद नहीं जीवन में कुछ निकला है, मैं आपको सही बता रहा हूं, बेइज्जती कोई कर ही नहीं सकता है। आप फिर से रीस्टार्ट करो, अपनी कमियों को एनालाइज करो, ज्यादा हड़बड़ाओ नहीं, नॉर्मल पेपर है, नॉर्मल तरीके से निकलता है। अलग रोज तो मैं देखता हूं यूट्यूब पे आपको एक नया प्लान मिल जाएगा, एसएससी सीजीएल 2026 के इस प्लान से करोगे पेपर निकलेगा। आप क्यों कैसे नहीं कंफ्यूज होगे, पर डे आपको एक नया, आप आज देखना, आज आपको कोई नया आ जाएगा प्लान लेके, कल आएगा कल नया आ जाएगा, परसों परसों नया आ जाएगा, प्रतिदिन कोई ना कोई आपको नई स्ट्रेटेजी बताएगा। आप सब यूनिक हो यार, आपकी स्ट्रेटेजी आप स्वयं बनाओ ना, आपको बेटर पता है ना, आपको पता है आप 4 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, अब 8 घंटे का प्लान कोई बता रहा है, आप पागल हो क्या, नहीं कर पाओगे। आप 4 घंटे स्टार्ट करो, धीरे धीरे 5 घंटे हो जाएंगे नेचुरली, फिर 6 घंटे हो जाएंगे, 7 घंटे हो जाएंगे। आपको पता है, आपको बेटर पता है कि आपका वीक पार्ट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, आपको पता है कि कौन हमको ज्यादा पढ़ना है कौन कम पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम प्रैक्टिस करें, क्या चीजें करें। लेकिन रोज वो और इतनी जबरदस्त मार्केटिंग है कि ना चाहते हुए भी वो स्ट्रेटेजी आपके सामने कहीं ना कहीं इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कुछ ना कुछ किसी न किसी थ्रू आ ही जाएगी। आप अपना मोबाइल बंद किए हो तो आपका दोस्त आपको बताने लगा, देखो सर ने यार क्या गजब की स्ट्रेटेजी बताई है, आप हाँ यार देखें, मतलब आपने अपने आप को रोक लिया लेकिन पड़ोसी ने आपके सामने आ गया। चलो रूम पार्टनर सुधर गया तो जो दूसरे रूम में कोई रहता है वो आके तुम्हारे रूम पे आपको डिस्टर्ब करने लगा आके कि ये देखो सर ने ये प्लान बताया था, अब फिर से क्या चल रहा है। इतना ज्यादा वैसा चीजें नहीं है, बहुत नॉर्मल बच्चे निकले हैं, बहुत नॉर्मल बच्चे निकले हैं, ये हम जानते हैं और सच बता रहा हूं, बहुत नॉर्मल बच्चे, मतलब सोचो 3-3 4-4 साल से नौकरी कर रहे हैं वो, फिर से मैं बार बार आपसे रोज क्यों कहता हूं, मैं आपके ग्रुप में चलो आपको मैसेज शेयर कर दूंगा, जो हमारे पास सिलेक्टेड बच्चों के मैसेज आते रहते, वो 160 प्रीलिम्स में अभी स्कोर कर रहे हैं, 165 155, 4 साल नौकरी हो गई उनकी करते हुए, वो आपकी तरीके से इतना पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, एक बार बेस तैयार कर लिया और बस बढ़िया, अब परिवार के साथ काम कर रहे हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद मैं उन बच्चों की बात बता रहा हूं जो 155 ला रहे हैं, 160 ला रहे हैं, मतलब पारिवारिक हैं, परिवार में बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई करना, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। आपका मूड बना, आपका छोटू छोटी जो भी है पट्टे से आपका आ गया, तो आपका मन नहीं मानता है, फिर लगता है यार अरे लो थोड़ा टाइम इनको भी दे दें, लो थोड़ा पत्नी को भी टाइम दे दें, वो बहुत मुश्किल होता है। अभी तो आप लोग हो नहीं परिवार में, उस समय पढ़ाई करना जीवन का सब, मतलब वाकई में जो लोग उस समय कर लेते हैं हम तो मतलब सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं उन लोगों को, कैसे मैनेज कर लेते हैं। पीसीएस एक इंसान ने टॉप किया, बताओ, अपने परिवार को पूरा टाइम देते हुए। वो कहता था मैं सचिवालय में था, सचिवालय से जाता था 5-6 बजे पहुंचा, फिर 6 से 7, 8, 9 तक मेरी बच्ची जब तक मतलब जगती रहती थी तब तक वो मेरे साथ खेलती थी, और जब वो सोती थी तब मैं बैठता था पढ़ने, और फिर मैं 2-3 बजे तक, और फिर मैं सुबह उठ के 6 बजे। अब बताओ ये सब रूल को कहाँ मान रहे हैं, तो उन्होंने रूल ब्रेक कर दिया ना, और देखो उन्होंने उसकी दूसरी या पहली रैंक आई थी, अभी कुछ साल पहले की बात है, और बहुत मतलब एजेड इंसान था, 42 साल की उम्र पे, कैसे किया उसने, प्रयागराज का बंदा, लेकिन उससे पहले उसने सचिवालय में नौकरी ले रखी थी, समीक्षा अधिकारी नाम शायद आपने सुना होगा, हाँ उसमें वो नौकरी बंदा कर रहा था, वो भी नौकरी खैर अच्छी होती। करिए एक बार ये सब, आप ज्यादा प्लानिंग स्ट्रेटेजी ठीक है, सुनिए ना भी सुनिए, ज्यादा रहेगा रायता तो ज्यादा ही चीजें होती हैं, मोस्ट ज्यादा आप कंफ्यूज रहते हो, सिंपल सी बात है, अपना
आज का दिन हमें क्या करना है, एक दिन पहले अगर प्लान कर लो तो वेल गुड, बहुत अच्छा है। नहीं कर पाए तो सुबह उठते उठते कर लिया। लेकिन सुबह उठते उठते जो ये चालू हो जाते हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन, कौन व्हाट्सएप, किसने तुम्हें गुड मॉर्निंग किया है, अगर तुम नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और भैया ये एज में आपके हार्मोन सबके, हम भी इस एज से निकले हैं, बहुत खराब एज होती है। अगर आपको कोई अच्छा इंसान नहीं मिला है तो आप बुरी तरीके से बर्बाद हो सकते हो, चाहे कितने अच्छे इंसान। बुरी तरीके से माया मोह फंस सकते हो, और वो माया मोह आपको सिर्फ गिराती है। वो पिक्चरों में दिखाते हैं कि नहीं उस लड़की ने इसको संवार दिया, उस लड़के ने इसको संवार दिया। भाई रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं, आज की डेट में तो नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये केवल पिक्चर में आप देख सकते हो। और वो अगर है तो वो लाखों में कोई एक दो है, ज्यादा नहीं है। अपवाद आप कह सकते हो उनको, उसको भी लोग फॉलो करने लगते हैं। सब भैया माया मोह है, सब एकदम ईमानदारी से पढ़ाई करो। मित्र आपका कोई लड़का या लड़की हो सकते हैं, और मित्र भी जब आपकी ब्रेन डेवलप हो जाए तभी बनाओ, नहीं तो वो आप नहीं बना पाओगे। आपने बनाया, सामने वाला हो सकता है आपको मित्र ना समझ रहा हो, उसके दिमाग में और कुछ चल रहा हो, आप समझ नहीं पाएंगे भैया, आप बहुत मामला गड़बड़ है। तो मित्र भी छोड़ो, हटाओ यार, सब वो चीजें घर वालों पे छोड़ दो यार। हम बढ़िया पढ़ाई करेंगे, अच्छे से नौकरी करेंगे, शादी यदि घर वाले कर देंगे। कुछ काम घर वालों को भी दो, बेचारों ने तुमको पैदा किया है, कुछ उनकी भी तो उम्मीदें हैं। सब तुम्हें कर लोगे क्या? कुछ घर वालों को छोड़ दो, बढ़िया आराम से काम करना शुरू करो। देखो साल भर के अंदर आपके रिजल्ट पॉजिटिव आने लगे, तो चाहे छोटे रिजल्ट पॉजिटिव आए, पॉजिटिव जरूर आएगा, ये मतलब मुझे पता है। लेकिन उसके लिए सेक्रीफाइस, त्याग, जो कि आज की जनरेशन नहीं कर। बहुत कंफर्ट जोन चाहती है, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन, इतना कंफर्ट जोन कि हम बता नहीं सकते हैं। काम करिए, बहुत नॉर्मल है पेपर वेपर ये सब निकालना, कि नहीं इतना हुआ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इतनी छीछल इधर फैल रही है यूट्यूब पे कि हम बता नहीं सकते हैं। रोज मैं देख रहा हूं, प्रतिदिन कोई ना कोई एक ना एक स्ट्रेटेजी नई बना के आ रहा है। अरे जो है